का एक पॉलिटिशियन है, चंद्रशेखर आज़ाद रावण की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की नगीना जो लोकसभा सीट है ना, यहाँ से वो सांसद हैं और भीम आर्मी के प्रमुख हैं और जो आज़ाद समाज पार्टी है ना, उससे जुड़े हुए हैं, उसके नेता हैं और अच्छे नेता हैं। मैं इस संघर्ष के मामले में बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की मुझसे शिकायतें हैं। अभी वो लड़की का मामला उनसे जुड़ा हुआ है ना, किसी लड़की ने उन पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, उनसे संबंध रखने का आरोप लगाया और बहुत सारी उसने बातें की। इन्होंने किसी से पैसा लेके अपने आंदोलन को बेच दिया, तमाम बातें कही। तो मैं वही बातें कह रहा था उसमें, और तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगा कि मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ, वही सारे लोगों को ये लगा कि मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूँ। देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि मैं किसी का आदमी नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। समझ में है? मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसकी तारीफ़ कर देता हूँ, जो बुरा लगता है उसकी बुराई कर देता हूँ। अभी मैंने कहा था ना कि निर्मल चौधरी हो गया और जयराम महतो हो गया, टाइगर झारखंड का, रविंद्र भाटी हो गया, ये बड़े संघर्षशील लड़के हैं। कन्हैया कुमार हो गए, ये बड़े, आप देखते हैं, मैंने देखा है संघर्ष पे अपनी दम पर अपने बल पे ही खड़े हुए हैं। किसी उनके परिवार की बोनी राजनीतिक विरासत नहीं मिली उन्हें। अब कोई कह रहा था चंद्रशेखर आज़ाद, मैं बता तो रहा हूँ, उस पे आरोप लगे, वो लड़की सही बोल रही, चंद्रशेखर आज़ाद सही बोल रहे। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कोर्ट क्या करता है, जांच के बाद क्या मालूम चलता है। लेकिन मैंने संघर्ष की बात कर रहा हूँ कि बेशक कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने संघर्ष किया। आप देखते हैं कि तरह तरह की यातनाएं झेली। एक आप देखते हैं कि आम परिवार के लड़का उठकर आज आप देखते हैं कि लोकसभा में पहुंचा। उसके संघर्ष के दम पर, मैं यही तो कहता हूं, उससे एक बात सीख सकते हैं कि अगर आप संघर्ष की हिम्मत है ना और आप हारे ना कभी ना, तो एक दिन जीत सुनिश्चित आपकी होगी। आप पक्का, आपका आत्मबल कमजोर नहीं होता है तो आप जीतेंगे, 100% जीतेंगे। उसने, आप देखिए, जो भी चुनाव लड़े, जमानत जब्त हो गई, वो चलता रहा, उस पर गोलियां चली, उसे जेल में डाला गया, उसे मारा पीटा गया, उसके बारे में क्या क्या नहीं कहा गया। मायावती के द्वारा, उसके अपने लोगों के द्वारा, अपनी जाति के लोगों के द्वारा क्या नहीं कहा गया उसके लिए। वो एक लड़का था जो आपने देखा होगा कि कहीं भी कोई भी घटना घट रही है वो चला जाता था, लोगों से मिलता था, लोगों की आवाज़ उठाता था और संघर्ष करता था अपने लोगों के लिए। और वो, आपको मालूम है, मायावती ने उसके बारे में दुनिया भर की, इसकी टीम है, इसकी टीम है। मायावती आप देखें कि 4 बार की मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की, लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। और निर्दलीय लोकसभा की सीट जीतना बहुत बड़ी बात होती है। आजकल लोग सरपंची का चुनाव नहीं जीत पाते हैं, सरपंच का चुनाव हार जाते हैं। वो आप देखिए लोकसभा का चुनाव जीत गया, उसने समाजवादी पार्टी को हराया, बीजेपी को हराया, उसने बीएसपी को हराया, तमाम नेताओं को हरा दिया और वो चुनाव जीत गया निर्दलीय। आप सोचिए कि कुछ तो होगी जनता में, कुछ तो होगी, युवाओं में अच्छी पकड़ है उसकी, लोग उसे पसंद करते हैं। ये बात हकीकत बात है, इसमें कोई तो राय नहीं होना चाहिए। लेकिन मायावती के आकाश आनंद जो भतीजे हैं, मैंने कहा ना कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आकाश आनंद की पहचान है मायावती की वजह से। आप आकाश आनंद का कोई संघर्ष नहीं है, आकाश आनंद कितना बोलते रहते हैं लोगों उसके बारे में। मैंने कहा ना कि वो मायावती कुछ भी बोलती रहे, लेकिन जगह मायावती को डर है चंद्रशेखर आजाद से कि उनकी जगह ले रहा है, और इसलिए आप देखते हैं कि वो कुछ भी कहते रहते हैं। और नया उसने अपना एक तरह से साम्राज्य बना रहा है। चंद्रशेखर आजाद अपना वोट बैंक बना रहा है, अपनी दम पे बना रहा है। उसे आप देखिए, कांसीराम से विरासत में मिली नहीं, नई राजनीति मिली, मायावती से विरासत में राजनीति में नहीं मिली। उसने अपनी दम पे लोगों को खड़ा किया, अपने लोगों को खड़ा कर रहा है। ये हकीकत, ये इसमें कोई दोहराय नहीं होना चाहिए। अब वो किसके लिए काम करता है, क्योंकि हर देखिए, असदुद्दीन ओवैसी भी बीजेपी की बी टीम कहलाता रहता है। जो आप देखें आपके खिलाफ में रहता है, आप उसे पसंद नहीं करते हैं, वो किसी और की बी टीम हो जाता है, वो किसी और बी की टीम, कोई कहता है समाजवादी पार्टी की बी टीम है, कोई कहता है मायावती की बी टीम है, कोई बीजेपी की, कोई कांग्रेस की, कोई किसी पार्टी की। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। और एक बात बता दूं आपको, जब आप उस लेवल पर पहुंच जाते हैं ना, तो आरोप लगना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि आप पसंद करेंगे ना पसंद करेंगे, क्योंकि आपके प्रशंसक होंगे तो आपके आलोचक भी होंगे, नॉर्मल सी बात है। अभी आप देखें उस लड़की के साथ फोटो वायरल हो रही हैं, वो दुनिया भर की बातें कह रहे हैं। उसके बाद जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण के सपोर्टर हैं, वो उस लड़की की उद्धव होते एक नाथ शिंदे के साथ, देवेंद्र फडणवीस के साथ, मनोज तिवारी के साथ उस पिक्चर जा रही हैं, उसके बाद उसका वीडियो वहाँ शेयर हो रहा है, कह रहे हैं कि इनका बी टीम है और वो उस लड़की को भरा जा रहा है, उस लड़की के द्वारा झूठा फंसाया जा रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद को मायावती की चाल है बदनाम करने के लिए, उसे कमज़ोर करने के लिए। इस तरह के तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब ये सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, सच है भी नहीं है, ये तो आप देखते हैं कि क्या
वो जानेंगे। मैं कहता हूँ कि जाँच के बाद ही मालूम चलेगा, बाकी क्या होता है ये तो समझ सकते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। और देखिए, आप किसी बड़े लेवल पे पहुँच रहे हैं, आपके भी मैं आपके भी प्रशंसक होंगे, आलोचक होंगे, आप भी किसी को पसंद करते होंगे, किसी को नापसंद करते होंगे। नॉर्मल सी बात है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरत है, खूबसूरती है ना, कि हम पसंद कर रहे हैं, नापसंद कर रहे हैं। धन्यवाद।